हाँ हाँ। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कहे न सके सारद एहि राजा। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कहे न सके सारद एहि राजा। ये बात, ये पंक्ति रामचरितमानस का है, जो भगवान राम के कार्यकाल में वह सुख और समृद्धि को लोग याद करते थे। महात्मा गांधी जी भी राम राज्य की स्थापना करने की कल्पना किए थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन हम तो बिहारी हैं, 100 ठग एक बिहारी काफ़ी है, 100 ठग पर एक बिहारी काफ़ी है। माननीय मुख्यमंत्री बिहार मुख्यमंत्री जी से अपील है, जो हम सहरसा नगर निगम से बोल रहे हैं, घोटाला तो हम बहुत देखे हैं। घोटाला तो हवाई अड्डा को भी बिकते देखे हैं, गांधी मैदान को भी बिकते देखे हैं, पुलवा 50,000 करोड़ का पुलवा गिरते देखे हैं, 50,000 का पुलवा गिरते देखे हैं। लेकिन अंत क्या होता है यह भी देखे हैं, अंत क्या होता है यह भी देखे हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हम सहरसा नगर निगम सहरसा से बोल रहे हैं। ये हाई कोर्ट से बर्खास्त कर्मचारी को पदोन्नति, हाई कोर्ट से बर्खास्त कर्मचारी को पदोन्नति और रिटायरमेंट के बाद सेवा विस्तार, हाई कोर्ट से डबल बेंच से ट्रिपल बेंच से, हाई कोर्ट से डबल बेंच से ट्रिपल बेंच से, JCW 384/16 से बर्खास्त कर्मचारी को पदोन्नति और रिटायरमेंट के बाद सेवा विस्तार। क्यों? इसलिए यहाँ पर 200-400 करोड़ का घोटाला हुआ है, यहाँ पर 200-400 करोड़ का घोटाला हुआ है। और घोटाला तो आपने भी नहीं सुना होगा, मुख्यमंत्री जी भी नहीं सुने होंगे। देश बड़ा है, समस्या बड़ी है, लेकिन नहीं सुने होइएगा। हम PF के लिए हम 3 साल से, और कोसी प्रमंडल के आयुक्त का आदेश की भी धज्जियाँ उड़ाई जाती है, हमारा PF नहीं मिल रहा है, PF नहीं दिया गया, PF नहीं दिया जाए। और हाई कोर्ट से बर्खास्त कर्मचारी को पदोन्नति के साथ, क्योंकि वह घोटाला करने में पारंगत है, घोटाला करने में पारंगत है, और रिटायरमेंट के बाद सेवा विस्तार देना होगा, दिया भी गया पहले भी, अब फिर दे रहा है। तो ये आपको हम नॉलेज में यह बात दे रहे हैं कि आप चुप साधी के बैठी देख दिनन के फिर, जब आई हैं अच्छे दिन बनते न लगे दे। ये रामधारी सिंह दिनकर ने कहा, रक्षा में कहीं हत्या नहीं हो जाए, रक्षा में कहीं हत्या नहीं हो जाए। ये तो हमारे साथ हमारा नौकरी घोटाला, हम सहरसा नगर परिषद सहरसा में नियोजित टैक्स दरोगा है, हम कोई आउटसोर्सिंग NGO और बेल्टॉन नहीं है, हम नियोजित टैक्स दरोगा है। लेकिन 2016 से हम कार्य से वंचित हैं, क्योंकि हम पदोन्नति होता हमको, हम प्रधान टैक्स दरोगा, प्रधान सहायक बनते। लेकिन भ्रष्टाचार में इतने बड़ा व्यवस्था है, जो हमारा PF भी नहीं मिला है, नौकरी का घोटाला हो गया है हमको नौकरी का घोटाला हो गया है। और हाई कोर्ट को कौन पूछता है बिहार में? बिहार सरकार के सामने, नगर परिषद नगर निगम सहरसा के सामने हाई कोर्ट का आदेश, ये क्या क्या तवज्जो है? डबल बेंच ट्रिपल बेंच, चीफ जस्टिस, तत्कालीन चीफ जस्टिस थे उस केस में, और एक और माननीय न्यायाधीश थे, 384
2016 और उससे बर्खास्त कर्मचारी को पदोन्नति पर पदोन्नति, रिटायरमेंट के बाद सेवा विस्तार पर सेवा विस्तार, और हमारा तो कार्य से हम वंचित हैं। कोई FIR नहीं हो सका, हमारा हाई कोर्ट में भी केस में नाम नहीं है, लेकिन हम कार्य से वंचित हैं। और इतना ही नहीं, कोसी प्रमंडल के लगभग सभी आयुक्त, गोरखनाथ जी, मनोज कुमार जी, नीलम चौधरी जी, वर्तमान आयुक्त राजेश कुमार जी, सबों ने आदेश दिया कि तत्काल PF दें और इनको सेवा में वापस करें। लेकिन यहाँ न लागहि उगारो माया, यहाँ न लागहि उगारो माया, और यहाँ पर भ्रष्टाचार का इतना पराकाष्ठा है। रिटायरमेंट हाई कोर्ट से बर्खास्त है, फिर भी बार बार सेवा विस्तार है। क्यों? तो हजार को कौन पूछता है? लाख करोड़ का घोटाला है, लाख 200-400 करोड़ घोटाला है। एक ही योजना को 20 बार दिखा करके योजना को देख लिया गया और उठा लिया चेक कट गया, होल्डिंग, और हमारा तो PF ही नहीं मिलता है, हमको तो PF ही नहीं मिल रहा है। तो अब हम यह मुख्यमंत्री जी को यह दे रहे हैं आपके संज्ञान में, जो आप यह नहीं कहेंगे कि हमको काहे नहीं कहा गया। ये मेरा चैनल है, 3 चैनल मेरा चल रहा है, और हम आपको अपने चैनल के माध्यम से, हम ही टैक्स दरोगा है और हमारा ही नाम से यह चैनल है। हम ही नगर पालिका में जब हम कार्य से वंचित हुए तो हम यूट्यूबर बन गए। 25,000 लाइक है, लाखों फॉलोवर्स है, 3,000 3,500 वीडियो है, हज़ारों सब्सक्राइबर है। लेकिन राम का आशीर्वाद है हमारे साथ, राम का दया है। लेकिन आपकी सरकार और सहरसा नगर निगम हमें तो जैसे कहा जाता है कहानी में, ये फकरा कहा जाता है देहात में, धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। हमको तो नगर निगम सहरसा इस प्रकार से रखा रहा है, नहीं PF दे रहा है, नहीं योगदान ले रहा है, कमिश्नर के आदेश की धज्जियाँ उड़ा रहा है। तो मुख्यमंत्री जी को इसको संज्ञान लेना चाहिए। कौन पदाधिकारी है जो आपको बदनाम कर रहा है? हमको क्या होगा? हम यूट्यूबर हैं, हमारा लाखों फॉलोवर्स हो गया, हम 25,000 हमको लाइक मिला हुआ है, 3,000 वीडियो है, 10 मिनट का वीडियो है, हज़ारों सब्सक्राइबर है। जाप के पाकम की होई ताप के पाक, हमें क्या दिक्कत होगा? लेकिन आपकी व्यवस्था सहरसा नगर, आप इसको कार्रवाई कीजिए। मैं आपसे कार्रवाई की मांग करता हूँ। हमको PF मिलना चाहिए, हमारा योगदान होना चाहिए, और हमें अपनी कुर्सी प्यारी है, हमें अपनी कुर्सी प्यारी है। हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हम अपना पद पुनः प्राप्त नहीं करें। जब राम का राज्याभिषेक हो रहा था तो साजिश रच के उनको वनवास दे दिया गया, लेकिन राम आए वनवास से तो राज तिलक तो हुआ, तो हमें क्यों नहीं राज तिलक होगा? हमें क्यों नहीं राज तिलक होगा? हमारा क्यों नहीं PF मिलेगा? हमारी सेवा वापस क्यों नहीं होती है? और हाई कोर्ट से बर्खास्त कर्मचारी को सेवा पदोन्नति के साथ, क्योंकि वह घोटालेबाज है। अगर आप इस पर कार्रवाई कीजिए, नहीं तो यह मान लिया जाएगा कि संरक्षण प्राप्त है सत्ता का, तब तो ये घोटालाबाज है और पद पर बना हुआ है। क्योंकि हाईकोर्ट का भी आदेश की धज्जियाँ उड़ाई जाती है सहरसा नगर निगम सहरसा में। थैंक गॉड।